हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस माइटोसिस के बारे में। अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज अपन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को आज अपन कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो युग्मक है उनका संयोजन, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतति के निर्माण के लिए दो अगुणित युग्मकों का मिलना जरूरी होता है। एंड युग्मकों का निर्माण विशेष प्रकार की 2n सेल्स से होता है। तो चलिए अब देखते हैं अपन कोशिका विभाजन, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी कि हैप्लॉइड हो जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब अपन देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। देखिए, जितने भी जो जीवधारी होते हैं उनके जीवन चक्र में अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा 2n अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें कि प्लांट्स एंड जो एनिमल सेल्स में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित युग्मक यानी कि हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन है उसकी क्या विशेषताएं होती है। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन दो चक्रों में संपन्न होता है, केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन, जिन्हें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहा जाता है। और इनमें क्या होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है। अब हम देखते हैं एस अवस्था। एस अवस्था में क्या होता है कि पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने की बाद अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट शुरू होता है। वहीं अपन बात करें, देखिए, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में समजात गुणसूत्रों का युग्मन व पुनर्योजन होता है। एंड अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंत में 4 अगुणित सेल्स बनती है। चलिए अब अपन देखते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन है उन्हें निम्न प्रकार की जो स्टेजेज है, फेजेज है, उनमें डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जैसे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। इसी तरीके से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड में डिवाइड किया गया है। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की अपन देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट। यह समसूत्री विभाजन की प्रोफेज की तुलना में अधिक लंबी व जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसी 5 जो सब स्टेजेज हैं उनमें डिवाइड किया गया है। तो देखिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड पेकाइटीन एंड नेक्स्ट अपन देखेंगे डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो आज अपन इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट। ये देखिए, लेप्टोटीन गुणसूत्रों का संघनन प्रारंभ हो जाता है तथा वे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। वहीं अगर अपन जाइगोटीन में बात करें कि इस अवस्था में गुणसूत्रों का युग्मन प्रारंभ होता है तथा इन युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इसी दौरान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए किस तरीके से होता है, गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे अपन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बाइवैलेंट एंड टेट्राड, इस सम्मिश्र का निर्माण करने वाली जो एक जोड़ी समजात गुणसूत्रों को अपन क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। अब अपन देखते हैं पेकाइटीन यानी कि स्थूलपट अवस्था। प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र टेट्राड के रूप में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखाई देती है, जहां समजात गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। जीन विनिमय देखते हैं अपन, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब हम देखते हैं कि इन सब में एक एंजाइम भी कार्य करता है, और देखते हैं कौन सा एंजाइम होता है। देखिए, विनिमय के एक जो विनिमय है यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो एक एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे अपन रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। समजात गुणसूत्रों के बीच रिकॉम्बिनेशन इस दौरान पूरा हो जाता है, जिससे गुणसूत्र विनिमय स्थल पर जुड़े हुए दिखाई देते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट है उसकी जो वेरियस स्टेजेज है उनको अपन देखते हैं। देखिए, अपन ने प्रोफेज फर्स्ट को देखा है अपन ने अभी, और देखिए इस तरीके से इसमें जितने भी जो केंद्रक झिल्ली है उसका विखंडन हो गया है एंड जो भी गुणसूत्र है उनमें संघनन प्रारंभ हो गया, एंड साथ ही साथ प्रोफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों का विनिमय भी दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए
ये देखिए यहाँ पे जो केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त होने लगी है। एंड जो ये जो गुणसूत्र है देखिए आपको जैसे ब्लू कलर एंड रेड कलर के जो दो गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके देखिए जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनमें देखिए आपको ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। एंड चलिए अब अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। अपन नेक्स्ट स्टेज को देखते हैं। ये देखिए अब अपन देखते हैं डिप्लोटिन। द्विपट अवस्था के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है। एंड अब अपन देखते हैं समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर साइट के अलावा एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। अब अपन देखते हैं काइजमेटा क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर साइट पर बनने वाली जो एक्स शेप की जो संरचना है उसे अपन क्या बोलते हैं, काइजमेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों की जो ओसाइट्स में डिप्लोटिन महीनों बाद ही समाप्त होता है। पारगति क्रम या फिर डाइकाइनेसिस देखिए यह अर्धसूत्री पूर्वावस्था फर्स्ट की अंतिम अवस्था है जिसमें काइजमेटा का अंत होने लगता है एंड गुणसूत्र पूरी तरह संघनित हो जाते हैं और समजात गुणसूत्रों को अलग करने के लिए तर्कु तंतु तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण विघटित हो जाता है एंड यह मध्य अवस्था की ओर संक्रमण को दर्शाता है। अब अपन देखते हैं मेटाफेज फर्स्ट। देखिए बायोवैलेंट क्रोमोसोम्स कोशिका के मध्य में मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं एंड विपरीत ध्रुवों से आने वाले तर्कु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए ये मेटाफेज फर्स्ट आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। देखिए ये है अपनी मेटाफेज फर्स्ट जिसके अंदर देखिए ये टेट्राड है एंड ये क्या है जो मेटाफेज प्लेट है उस पर इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं एनाफेज फर्स्ट। समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। संतति अर्ध गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। अब हम देखते हैं केंद्रक आवरण और केंद्रिका स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं टीलोफेज फर्स्ट में। एंड जो लास्ट अपन देखते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। इसके बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस शुरू होता है और बनने वाली इस दो कोशिका संरचना को अपन क्या बोलते हैं, कोशिका द्विक कहते हैं। तो चलिए अब अपन देखते हैं। देखिए यहाँ से आपको सारी जो जितनी भी जो फेजेज है मियोसिस फर्स्ट की वो सारी अच्छे से शो होगी। ये देखिए अपन ने देखा था प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में देखिए यहाँ पे जो वेरियस टाइप की जो 5 स्टेजेस थी उनमें अपन देख रहे थे। ये देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। चलिए यहाँ पे मेटाफेज सेकंड में क्या जितने भी जो गुणसूत्र वो जो मध्यवर्ती जो प्लेट है उस पर इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो समजात गुणसूत्र उनका पृथक्करण होता है और ये देखिए भुजाएं केंद्र की ओर जबकि जो सेंट्रोमियर्स है वो ध्रुवों की तरफ रहते हैं एंड जो गुणसूत्र हैं वो ध्रुवों की तरफ गमन करने लगते हैं। ये देखिए टीलोफेज सेकंड में टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है केंद्रक झिल्ली का पुनः निर्माण स्टार्ट हो जाता है और ये देखिए खांच बनना स्टार्ट हो जाती है। एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट देखिए दो सेल्स का इस तरह से अलग अलग फॉर्मेशन हो जाता है यानी कि दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए ये था अपना मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखिए इंटरकाइनेसिस दो अर्धसूत्री विभाजनों के बीच की अवस्था को इंटरकाइनेसिस कहते हैं एंड इस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसकी अपन फर्स्ट स्टेज देखते हैं। देखिए पूर्वावस्था सेकंड जिसमें अपन देखते हैं यह गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने से पहले और कोशिका विभाजन के तुरंत बाद में ही शुरू हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। और अपन बात करें ये देखिए केंद्रक आवरण प्रोफेज सेकंड के अंत तक अदृश्य हो जाता है और गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। अब बात करें अपन मेटाफेज सेकंड। इस अवस्था में गुणसूत्र सेल के बिल्कुल मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों से आने वाली तर्कु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं गुणसूत्रों के संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एनाफेज सेकंड। इस अवस्था की शुरुआत में सेंट्रोमियर्स अलग हो जाते हैं एंड संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने के कारण कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। नेक्स्ट स्टेज अपन देखते हैं टीलोफेज सेकंड। यह अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है। गुणसूत्रों के दोनों समूह है पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं एंड कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद क्या होगा कि 4 जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब अपन इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए प्रोफेज सेकंड जिसमें आपको यहाँ पे ही दिखाई दे रहा होगा। देखिए केंद्रक झिल्ली का विखंडन प्रारंभ हो जाता है
एंड ये सेंट्रोसोम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनसे ये देखिए तंतु बनने लगते हैं। एंड अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर मेटाफेज सेकंड की अपन बात करें तो ये देखिए जो जितने भी जो गुणसूत्र होते हैं बिल्कुल मध्य में आके कलेक्ट हो जाते हैं। एंड एनाफेज सेकंड में ये देखिए गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो पृथक हो जाते हैं और ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। और यहाँ पे आप ये देखिए इस तरीके से केंद्रक झिल्ली टीलोफेज सेकंड में क्या होता है, पुनर्निर्मित होने लगती है। एंड ये देखिए खांच बनने के द्वारा इनमें साइटोकाइनेसिस होता है और 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण इनमें हो जाता है। अब अपन देखेंगे क्या कि जितने जो मियोसिस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि मियोसिस का महत्व क्या है। चलिए, गुणसूत्रों की संख्या का संरक्षण। लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहती है, इस दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। वहीं अपन देखते हैं आनुवंशिक विभिन्नताएं। जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं भी बढ़ती है। एंड जैव विकास की प्रक्रिया के लिए भी ये विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए, आज का टॉपिक अपना था मियोसिस, जो अपन ने काफी डिटेल से पढ़ा। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। जैसे माइटोसिस अपन ने कवर कर लिया था, आज अपन ने मियोसिस कवर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसकी जो हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, जहाँ पे आपको इस जो भी क्लास है इसकी सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। क्लास होने के बाद आपको सारी जो नोट्स है वो पीडीएफ के रूप में वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए, थैंक यू।